पिछले वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र की धारणा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें यह था कि किसी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है और उसमें अगर कोई आवेश गतिशील या स्थिर अवस्था में है तो उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगता है और किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में व्यक्त कर रहे थे। और विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए हम विद्युत बल रेखाओं या फील्ड लाइंस की जो है उसकी परिकल्पना हमने की थी और वो क्षेत्र रेखाएं जो है वो विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है किस मान में, कितना, कम, ज्यादा या किस दिशा में किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र है। अब उसी से रिलेटेड एक और भौतिक राशि है, वो होता है विद्युत अभिवाह या फ्लक्स। या फ्लक्स या अभिवाह का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र से किसी भौतिक राशि का कितना मान प्रवाहित हो रहा है उसको हम फ्लक्स या अभिवाह के रूप में व्यक्त करते हैं। अब विद्युत फ्लक्स या अभिवाह का मतलब क्या है उसको समझने से पहले हम एक प्रैक्टिकल बेस पर देखते हैं। जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में समरूप लें या असमरूप लें, ये एक विद्युत क्षेत्र है। अब किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान अगर देखा जाए तो यहां पर विद्युत क्षेत्र अलग होगा, यहां पर अलग होगा, या इसमें हर स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, अलग अलग। यहां पर विद्युत क्षेत्र अलग होगा, यहां पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें एक पॉइंट लिया जाए, जैसे मान लो कि आपने ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है E वेक्टर। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E वेक्टर है। अब अगर इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E वेक्टर है तब यहां पर देखो इस बिंदु से संबंधित विद्युत फ्लक्स जो होगा, प्रवाह जो होगा, वो कितना होगा, केवल E वेक्टर के बराबर होगा। यहां पर इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, E वेक्टर, जो कि इस पॉइंट से रिलेटेड है। तो इस पॉइंट से रिलेटेड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टोटल मान कितना है, E वेक्टर है। अब आप इस पॉइंट के चारों ओर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लो, ये अल्पांश क्षेत्रफल ले लें हम, छोटा सा पार्ट, और इस अल्पांश क्षेत्रफल का पृष्ठ इस प्रकार से है जिसकी दिशा जो होती है क्षेत्रफल की हमेशा तल के लंबवत। जैसे किसी भी पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल जो होता है उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। यहां पर हमने एक पृष्ठ लिया जिसकी दिशा इस दिशा में, तो मान लो इस पृष्ठ की दिशा है ये वाली, ये एक पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है, dA वेक्टर। तो यहां पर इस पृष्ठ की जो दिशा है वो dA वेक्टर और दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा है। कितना कोण है, थीटा। अब देखो छोटे से पॉइंट से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही थी वो कितनी थी, E वेक्टर। तो इससे टोटल जो मान होगा गुजरने वाला, तो यहां पर बहुत सारी बल रेखाएं गुजरेगी, तो इसका टोटल विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वही मान यहां पर क्या कहलाएगा, इस पृष्ठ का विद्युत अभिवाह या फ्लक्स कहलाएगा। तो यहां पर देखो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर कितनी है, E वेक्टर है, तो इससे संबद्ध विद्युत क्षेत्र का कुल मान, और वो जो मान होगा वो कितना होगा, केवल E वेक्टर के बराबर ही होगा। और परिमाण रूप में देखा जाए तो वो कितना होगा, केवल E ही होगा। तो ये एक पॉइंट जब था उस कंडीशन में। अब हमने यहां पर क्या किया है, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है जो इस दिशा में, और इस क्षेत्रफल में से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, यानी कि विद्युत क्षेत्र इस तरफ से इस तरफ क्रॉस हो रहा है या पार हो रहा है। इस पूरे क्षेत्रफल में से, इस छोटे से क्षेत्रफल में से विद्युत क्षेत्र का टोटल मान अगर देखा जाए तो एक पॉइंट पर मान कितना है, E के बराबर है। तो इस पॉइंट से रिलेटेड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इस पृष्ठ का क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तब यहां पर दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तब आप देखो इसमें dA क्षेत्रफल से
संबद्ध विद्युत क्षेत्र का मान, और इससे रिलेटेड विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो व्यक्त किया जाता है E डॉट डी ए। या डॉट इसलिए लिया है, क्यों लिया, देखो हम इससे गुजरने वाले कुल मान को निकाल रहे हैं जिसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू सरफेस डी ए। इस डी ए सरफेस से रिलेटेड कुल जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो कितना हो जाएगा E डॉट डी ए। और यही जो मान है वही मान क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, फाई से व्यक्त करते हैं। तो इसका टोटल मान कितना हो जाएगा E डॉट डी ए। अब डॉट आया है, इसका मतलब ये क्या होगा, E डी ए और कॉस थीटा। या थीटा जो है वो वैल्यू कौन सी, देखो ये पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल है इस दिशा में और E है इस दिशा में, तो इन दोनों के बीच जो होगा वो मान होगा E डी ए कॉस थीटा के रूप में। अब अगर पूरे स्थान पर E का मान सेम है तब तो ठीक है, और अगर E का मान अलग अलग है तो भी हम इसके द्वारा इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट, अगर इस पृष्ठ को, ये पूरा पृष्ठ जो है ये वाला है और वो छोटे वाला टुकड़ा इसके भीतर स्थित है, तब देखो आप इसके बहुत सारे टुकड़े आप ले सकते हो। ये इस प्रकार से ये पूरा पृष्ठ है और इसके आपने बहुत सारे छोटे छोटे पीस कर लिए, जिसमें से ये एक छोटा सा पीस था, छोटा सा पृष्ठ था और इसके बहुत सारे छोटे टुकड़े। हर पॉइंट पर E का मान है, हर पॉइंट का क्षेत्रफल है और हर पॉइंट में से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, यानी विद्युत क्षेत्र का क्या है जो है इस पृष्ठ से गुजर रहा है। तो अगर टोटल वैल्यू ज्ञात करोगे तो आप सारे अल्पांशों को आपस में क्या कर लोगे, जोड़ दोगे, तो कुल पृष्ठ से संबद्ध अगर विद्युत फ्लक्स देखा जाए, टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा जाए, इसको अगर अल्पांश को हम डी फाई से व्यक्त कर लें, किससे व्यक्त कर लें, डी फाई को छोटे स्पॉट से, तब टोटल की वैल्यू अगर देखी जाए तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी फाई। यानी कि हर क्षेत्रफल टुकड़े से, अल्पांश में से कितना फ्लक्स बह रहा है उसका अगर टोटल ज्ञात करें तो वो इस पूरे पृष्ठ के लिए फ्लक्स की वैल्यू को बताएगा। और अगर उसको हम लिखें तो ये देखो आप इसकी वैल्यू सिग्मा E डॉट डी ए। और अगर इसको लिमिट के रूप में लिया जाए, अलग अलग पृष्ठ को बार बार इसका ज्ञात करो, इसका लें, इसका लें, इन सब का अलग अलग जोड़ने की बजाय हम टोटल पूरे का, इस पूरे क्षेत्रफल के लिए ज्ञात कर रहे हैं, जिसके यहां से लिमिट शुरू होती है, ये पूरा एक सरफेस बनता है, टोटल बड़ी सरफेस ये पूरी वाली, तब उसको हम समाकलन के रूप में लिख सकते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी E डॉट डी ए, जिसमें हमने ये फ्लक्स ज्ञात किया। और यहां पर ये क्षेत्रफल जो किया गया है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में ज्ञात किया गया है। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल में से टोटल कितना विद्युत क्षेत्र संबंधित है उसका मान, क्योंकि हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र है, अलग अलग मान का है और अलग अलग मान का हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र है, तो यहां पर इसका टोटल मान, यहां पर अलग मान, यहां इन सभी मानों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो मान टोटल किसको व्यक्त करेगा, विद्युत फ्लक्स को व्यक्त करेगा। यानी कि इस पृष्ठ में से कितना विद्युत क्षेत्र पार हो रहा है उसकी कुल वैल्यू जो होती है फ्लक्स या अभिवाह को व्यक्त करता है। या अभिवाह या फ्लक्स का मतलब क्या, देखो आप, जब हम किसी पाइप में से द्रव को प्रवाहित करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक पाइप है और इसमें कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, तब आप क्या कहते हो कि इस पाइप की अनुप्रस्थ काट में से कितना द्रव बह रहा है प्रति सेकंड। वो द्रव प्रवाह की दर जो होती है वो भी क्या है, अभिवाह है, यहाँ कितना प्रवाहित हो रहा है। इस क्षेत्रफल को, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहाँ बीच में हमने ली है, इसमें से कितना द्रव गुजर रहा है वो मान क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो सेम यहीं पर यहाँ पर है कि इस पृष्ठ में से कितना विद्युत क्षेत्र
गुजर रहा है या इस पृष्ठ से रिलेटेड टोटल विद्युत क्षेत्र कितना है, और वो मान क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स या अभिवाह। अब इसकी परिभाषा जो दी जाती है वो इन लाइंस को काउंट करके दी जाती है, और वो लाइंस को काउंट करके परिभाषा कैसे बनती है देखी जाए अगर, तो परिभाषा क्या बनती है, हम जो कहते हैं वो देखो कि विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, किसी पृष्ठ, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत, यानी कि साथ में ये एंगल, इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, और बल रेखाओं की संख्या वास्तव में बल रेखाओं की संख्या नहीं होती है। बल रेखाओं की संख्या का मतलब ये होता है कि अगर बल रेखाएं ज्यादा बढ़ाएंगे तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र ज्यादा है मान, और बल रेखाएं कम है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स या अभिवाह कहलाती है। ये जो परिभाषा है, अब इसको ध्यान से दोबारा सुनो, परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, ये पृष्ठ है, के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला संबद्ध विद्युत फ्लक्स या अभिवाह कहलाता है। जबकि वास्तव में इसका सेंस, जो अर्थ है वो क्या है, वो अर्थ होता है कि इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत क्षेत्र का कुल मान जो होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये पृष्ठ खुला है, इसके बीच में एक पॉइंट लिया, पॉइंट से रिलेटेड मान कितना था, E था। अल्पांश क्षेत्रफल लिया हमने, उससे रिलेटेड मान कितना आ जाएगा, E डॉट डी ए हो जाएगा। और पूरा क्षेत्रफल जब हमने लिया तो इसका मान क्या हो जाएगा, पृष्ठ समाकलन E डॉट डी ए। यहां पर समाकलन किसके सापेक्ष करना है, पृष्ठ के सापेक्ष करना है। यहां पर वैल्यू और उन सभी वैल्यू को यहां से यहां तक जितने मान है उन सभी छोटे छोटे टुकड़ों के कारण मान को हमने क्या कर लिया, एक सिग्मा को समाकलन के रूप में लिख लिया। ये जो मान आया है, ये मान किसी पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स होता है। अब इसमें देखो E जो है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता है। DA यहाँ पृष्ठ के छोटे से छोटे अल्पांश से लेकर के टोटल वैल्यू ज्ञात करने का क्या है, समाकलन के रूप में हमने ज्ञात कर लिया। डॉट बीच में लगा है, और डॉट का मतलब होता है कि E और DA के बीच में कोण कितना है। जैसे DA यहाँ इस दिशा में है, E इस दिशा में, इनके बीच में जो कोण है वो कोण भी डिपेंड करता है, क्योंकि क्षेत्रफल पृष्ठ को अगर कैसे रखते हैं हम उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे देखो यहाँ पर किसी विद्युत क्षेत्र के लिए आपने, ये विद्युत क्षेत्र है, मान लो इस दिशा में, आप एक पृष्ठ को इस दिशा में रख रहे हो तब वैल्यू अलग होगी, और इसी विद्युत क्षेत्र में अगर मैं इसी पृष्ठ को इस प्रकार रख लूं तब भी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। क्योंकि यहां पर देखो आप E और E, और यहां पर देखो पृष्ठ यूं रख दिया है, अब पृष्ठ यूं है, विद्युत क्षेत्र यूं है, यहां पर पृष्ठ यूं है, विद्युत क्षेत्र यूं है, तो बीच के एंगल के साथ में भी फ्लक्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो ये मान हो गया पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स के लिए। तो अब हमने यहां पर जो देखा वो है किसी बिंदु के कारण विद्युत फ्लक्स, जो कि विद्युत क्षेत्र का ही मान है कि एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा है, E के बराबर ही हो रहा है। किसी क्षेत्रफल से रिलेटेड E डॉट डी ए, और टोटल जो होता है किसी पृष्ठ से वो होता है E डॉट डी ए। ये कंडीशन उस स्थिति में। अब अगर यही पृष्ठ वापस हम पूरा पैक ले लें, बंद पृष्ठ ले लें, और बंद पृष्ठ ले लें, जैसे आप एक बॉक्स ले लो, बॉक्स के सेंटर में आवेश को रख दो, या आप एक बॉक्स लो उसके कॉर्नर पर आवेश को रख दो, या आप बॉक्स लो उसके किसी पृष्ठ पर रख दो, तो उन कंडीशन में जो पूरा एक बॉक्स होता है वो एक बंद पृष्ठ होता है, और बंद पृष्ठ से संबद्ध या संबद्ध शब्द है रिलेटेड, कि उस पृष्ठ से, एरिया से रिलेटेड टोटल वैल्यू क्या होती है। अगर सही से देखा जाए, द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू दिस फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो मान होता है टोटल, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब देखते हैं किसी बंद पृष्ठ से रिलेटेड फ्लक्स को कैसे व्यक्त किया है। जो उसमें अभी हमने देखा वो ये था
dA से संबद्ध फ्लक्स, और पृष्ठ dA से संबद्ध जो फ्लक्स आया था वो फ्लक्स आया था d फाई इज इक्वल टू E डॉट dA वेक्टर। दोबारा बता रहा हूं, और किसी पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स जो आया था फाई इज इक्वल टू वो आया था E dA का पृष्ठ समाकलन। विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन जो होता है वो पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स को व्यक्त करता है। अब अगर वही पृष्ठ एक बंद शेप में हो, पूरा बंद, या तो गोलीय पृष्ठ ले लें, बेलनाकार, कोई भी ऐसा शेप जो एकदम क्लोज सरफेस वाला हो, बंद पृष्ठ हो, तो उस स्थिति में समाकलन भी हम क्या कर लेंगे, बंद पृष्ठ के रूप में ले लेंगे। और यहां पर बंद पृष्ठ से संबद्ध अगर विद्युत फ्लक्स की वैल्यू देखी जाए तो बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की वैल्यू E डॉट dA, फ्लक्स तो टोटल वही होगा, उसमें भी बंद पृष्ठ पूरे के ऊपर हम बहुत सारे क्या करेंगे, अल्पांश लेंगे, उसकी टोटल वैल्यू ज्ञात करेंगे, पर समाकलन कैसा होगा, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन होगा। यहाँ समाकलन के ऊपर जो ये कोला लगाया है वो बताता है कि जो पृष्ठ हमने लिया है वो पूरा पृष्ठ कैसा है, क्लोज्ड सरफेस वाला है, एकदम बंद है, किसी भी साइड से खुला हुआ नहीं है। उस स्थिति में ये फ्लक्स का मान आता है। और फ्लक्स क्या होता है कि किसी पृष्ठ को अगर हमने विद्युत क्षेत्र में लिया, उस पृष्ठ के लंबवत कितना विद्युत क्षेत्र संबद्ध है उस पृष्ठ से, टोटल वैल्यू जो होती है वो वैल्यू क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका अगर मात्रक देखा जाए तो यहां पर देखो ये है फ्लक्स E डॉट dA। E यहां पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगर थोड़ा सा आप याद करो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब था एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। तो इसका मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, अगर मात्रक देखा जाए, इसका मात्रक देखो क्या था, न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक था न्यूटन प्रति कूलम इनटू क्षेत्रफल, और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर। ये तो इसका हो गया मात्रक। अब अगर आप विमी सूत्र ज्ञात करना चाहें तो विमी सूत्र आप खुद ज्ञात कर सकते हो, न्यूटन का मान रख दो, कूलम का रख दो और मीटर स्क्वायर का रख दो। उनके विमी सूत्र रख करके हम इसके विमी सूत्र को भी ज्ञात कर सकते हैं।